नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। खबर है सहरसा से, जहां बच्चों की लड़ाई के बाद महिलाओं और लड़कियों के बीच मारपीट की घटना का वीडियो इन दिनों वायरल है। घटना सदर थाना क्षेत्र के नया बाजार वार्ड संख्या 2 की है और बताया जा रहा है कि छोटी सी बात पर बच्चों के बीच विवाद की शुरुआत हुई और इसके बाद बड़े ही आपस में भिड़ गए। जानकारी यह भी मिल रही है कि मामले में एक पक्ष की तरफ से SC/ST थाने में केस दर्ज कराया गया है, जिसमें जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने के साथ छीन-छान का आरोप लगाया गया है। तो सहरसा से आई ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बच्चों के विवाद के बाद, छोटी सी मामूली सी बात के बाद बात इतना बढ़ गया। कुमार अनुभव हमारे साथ फोन लाइन पर। अनुभव, क्या कुछ पता चला इस पूरे मामले के बारे में? कहा जा रहा है कि बच्चों के विवाद के बाद बड़े भिड़ गए। जी विवेक, मैं बता दूं, ये घटना जो है 10 दिसंबर की है, जो अब जाकर के ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे जो है वायरल हो रही है। जिसके बाद ये मैं बता दूं, ये घटना जो है सदर थाना क्षेत्र का जो है नया बाजार वार्ड नंबर 2 का है। वहाँ पे जो है 20 दिसंबर को आपस में ही बच्चों का झंझट हुआ, बड़े जो है आपस में भिड़ गए और काफी जो है वहाँ पर आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं, जो आपस में जो धक्का मुक्की मारपीट की घटना घट रही है। उसके बाद जो है एक पक्ष के द्वारा जो है SC/ST थाने में जो है जाति सूचक शब्द सहित जो है छीन-छान सहित और कई आरोप लगाए गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। देखते देखते दे दनादन की नौबत आ गई और सहरसा से ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बच्चों के विवाद के बाद बड़े ऐसे भिड़े, महिलाएं ऐसे भिड़ी, लड़कियां आपस में ऐसे भिड़ गईं कि उन्हें शांत कराने की जद्दोजहद करते हुए आसपास के लोग नजर आ रहे हैं। और दरभंगा के कादिराबाद में बीती रात 2 गुटों में झड़प हुई है और मामूली विवाद में दोनों गुटों के लोग सड़क पर उतर आए। झड़प की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था और इसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर लाठियां बरसाई। पुलिस ने हंगामा करने वाले 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि नीम पोखर निवासी अरविंद कुमार ने कादिराबाद निवासी विनीत शाह की कनपट्टी पर पिस्टल तान दी और इसके बाद कादिराबाद के लोग उग्र हो गए और इस मामले में किसी पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। 4 दिन से टाइगर लेके आता है मोहल्ला में, कहता है लड़का के मार के जाएंगे, कोई भी बीच में मत बचाओ। उसका बाद भी मोहल्ला वाला कुछ नहीं बोला। उसका बाद भी यहाँ जो है एक दिन फिर मेरे भाई को पकड़ के मारा, तभी भी कुछ हम लोग नहीं बोले। फिर आज भी फिर पकड़ के मारा। अब फिर अभी पिस्टल है टाइगर ने कहा बड़ो समाज में। कौन आया था? सबसे बड़का हीरो कहता कि दरभंगा में वो हम ही है। कौन मारा है? 20 आदमी 25 आदमी टाइगर लेके बवाते रहता। आज पूरा अपलोड में आ गया। जब तक प्रशासन अरेस्ट नहीं करेगा तब तक हम लोग अनशन में बैठे हुए रहेंगे। 2 पक्षों में विवाद हुआ है, 2 लोगों की हिरासत में है। आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। लोगों का आरोप है पिस्टल दिखता है। आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। किसके तरफ से आवेदन चाहते हैं? जो भी पक्ष आवेदन देंगे कार्रवाई होगी। आवेदन प्राप्त आदमी को पकड़ के ले गए हैं क्या? 2 आदमी हिरासत में। शक के आधार पर क्या लोग बोल रहे थे। और बड़ी खबर है मुजफ्फरपुर से, जहां अपराधियों ने खाद बीज कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना कुर्नी थाना क्षेत्र के परैया गोला के पास की है। अपराधियों ने कारोबारी प्रभाकर कुमार झा को गोली उस समय मारी जब वो अपनी दुकान को बंद कर घर लौट रहे थे। बाइक सवार अपराधियों ने लूट की नीयत से कारोबारी को गोली मारी है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अभी तक कोई भी अपराधी इस मामले में गिरफ्तार नहीं हुआ है। सुधीर हमारे साथ फोन लाइन पर। सुधीर, ये हम जानना चाह रहे हैं कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं? अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी को लेकर जो रिपोर्ट है वह शून्य। पुलिस भले ही दावा कर रही है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी शून्य है, क्योंकि जो हत्या का मोटिव है अभी उसी को लेकर 2 तरह की बात हो रही है। जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि लूटपाट के लेकर यह घटना हुई है। व्यापारी थे, उनके पास लाखों रुपए थे, लगभग 6 लाख रुपए होने की बात कही जा रही है। और दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि नहीं, लूट इंटेंशन नहीं था, आपसी रंजिश थी। तो जो मोटिव है उसको लेकर अभी फैसला नहीं हुआ। तो पुलिस कह रही है कि हम पता लगा रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। गांव में काफी तनाव है, इस चीज को लेकर गांव में तनाव है, क्योंकि जिनकी हत्या हुई है काफी सज्जन बताए जाते हैं, सहयोगी बताए जा रहे थे और उनको अपराधियों ने लूट के दौरान गोली मारकर उनका मर्डर कर दिया। इससे आम लोग आहत हैं और इसके पुलिस का भी विरोध बीती रात हुआ था। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया गया और उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या हालात बनते हैं।
पुलिस अपनी कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। इधर झारखंड में नक्सली संगठनों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। लातेहार में पुलिस ने एक बार फिर से एक टीएसपीसी के उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। दरअसल सूचना के आधार पर झारखंड जगुआर के साथ लातेहार, मनिका और बालूमाथ पुलिस ने संयुक्त सर्च अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने रजवार जंगल के पास से उग्रवादी बीगन गंजू को गिरफ्तार किया है। उग्रवादी के पास से एक लोडेड एसएलआर, 146 जिंदा कारतूस, 4 मैगजीन, पिट्ठू और मोबाइल बरामद किया। गिरफ्तार उग्रवादी हथियार के साथ टीपीसी संगठन में शामिल होने की फिराक में था। पुलिस को उससे पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं और कई दस्तावेज मिले हैं। बात करेंगे आग के कहर की, तो पूर्वी चंपारण के सुरहा गांव में शुक्रवार की शाम को भीषण आग लग गई। खलिहान में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि देखते देखते इसने 4 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची भी, लेकिन उसमें पानी नहीं था। ग्रामीणों ने खुद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस बीच जगदीश राउत, हरिंदर राउत, योगेंद्र राउत और कमल राउत का सब कुछ बर्बाद हो चुका था। आग में मवेशियों के झुलसने की खबर है और कहा जाए तो फायर ब्रिगेड की नाकामी के कारण 4 परिवारों का लाखों का नुकसान हुआ। देख लीजिए, अपने आप घर में आग लग गई। का सामान जरल बा? बहुत चीज जर गया, कपड़ा लाता सब जर गया, कपड़ा लाता अनाज पानी सब, नकदी भी जरल बा। हाँ, पैसा कितना? 10,000 ले जर गया। 10,000 ले जर गेल बा। खाए पिए के कुछ नहीं के अभी? कहाँ से कुछ ना, घरे जरिए गेल कहाँ से? आप रुपये आग लग गया है। क्या प्रशासन की तरफ से कोई फायर ब्रिगेड के गाड़ी की उपलब्धि कराया गया है कि नहीं? उपलब्धि था, उसमें पानी उन्हें कुछ नहीं था। पानी उन्हें कुछ नहीं था। ग्रामीण सहयोग से ही आग बुझाया? हाँ, ग्रामीण सहयोग। किस तरह से? किस तरह से? मतलब दमकल चला हुआ था, तो दूसरे रंग पानी पट रहा था, उसी से लेकर कल चलाकर अपना सब गाँव लोग जिधर से चाहता उधर से पानी ढो कर अपना बुझाया। जमुई के लोगों को आज भी ठंड से राहत नहीं मिली है। आज सुबह भी यहां सर्दी से लोग कांपते दिखे। जमुई स्टेशन के बाहर अलाव जलाकर कई ऑटो चालक ठंड से पार पाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये व्यवस्था उनके लिए नाकाफी है। ऑटो चालकों का कहना है कि प्रशासन की ओर से एक बार केवल 5 किलो लकड़ी दी गई, लेकिन उसके बाद कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। ऑटो चालकों से बात की केसी कुंदन ने। जमुई में सर्दी का सितम जारी है और आज शनिवार को भी कनकनी ज़्यादा है, साथ ही शीतलहर का भी थोड़ा असर है। ऐसी स्थिति में हम खड़े हैं जमुई स्टेशन पर और जो ट्रेनें चल रही हैं उसके लिए लोग आ जा रहे हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है कि दिन रात यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ऑटो चालक रहते हैं, ऑटो लेकर सेवा करने के लिए या फिर रोजगार करने के लिए। लेकिन जो दावे किए जाते हैं कि स्टेशन परिसर में अलाव की व्यवस्था है, ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। देखा जाए तो एक लकड़ी, मोटा सा लकड़ी है और शायद ये पेड़ की टहनी है, एक टहनी है और उसको लोग जलाकर यहाँ पर ठंड से बचाव कर रहे हैं। देख सकते हैं कि ये अगर बोला जाए तो धीरे धीरे जल रहा है और इस तरह से कहा जाए इसमें पूरी तरह से आग नहीं है, लेकिन अगर इसके ऊपर देखा जाए तो यही हाल रहता है दिन रात। मतलब इन लोगों का कहना है कि लकड़ी की व्यवस्था हुआ नहीं, तो एक लकड़ी था उसी में हम लोग आग लगा दिए और धीरे धीरे जल रहा है ये। और बोला जाता है कि इसी सहारे दिन रात ये लोग, अगर वो जब भी इन लोगों को ठंड लगता है और ठंड से बचने का उपाय करना पड़ता है तो यहाँ लोग आ जाता है। अंचलाधिकारी ने कहा था कि यहाँ पर अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारे साथ है कुछ लोग, ऑटो चालक है ये लोग। 5 किलो लकड़ी दे दिया, उसके बाद देवे नहीं किया। एक दिन 5 किलो लकड़ी दे दिया, बोला कि रोज देंगे, एक को दिन नहीं दिया। फिर उसके बाद कुछ नहीं देते हैं भाई, कुछ नहीं, एक भी लकड़ी नहीं है, ना तो कोई व्यवस्था यहाँ का है। बहुत परेशानी है, लोग बहुत ठंडी में। देखिए वहाँ एक आदमी भी मर गया है, क्या करें, ला करके दिए। वहाँ देखिए मुसाफिर खाना में मर के रख दिए हैं, हम लोग क्या करें। ये अपना पीपर की डाल है, लाते हैं, जलाते हैं, बाल बच्चा, बूढ़ा बूढ़ी सब बेचारा किसी तरह बच रहा है। जैसा कि इनका कहना है कि देख सकते हैं कि ठंड का कोई उपाय नहीं है किया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि जिला प्रशासन या जो अंचलाधिकारी ने दावा किया था उस दावे की हकीकत या जमीनी हकीकत अगर ये है तो उनको अपने दावे को धरातल पर लाना होगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।
इधर सासाराम में न्यूनतम तापमान लगातार 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। कोहरे से राहत है लेकिन कनकनी बरकरार है। आज सुबह सासाराम में ठंड का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार ने। सासाराम में सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि सड़कों पर जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उन लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। सभी लोग जाड़े में जो ऊनी कपड़े होते हैं वो पहनकर निकल रहे हैं। खासकर बच्चे तथा बुजुर्गों को काफ़ी परेशानी बढ़ गई है क्योंकि लगातार सासाराम में टेम्परेचर गिर रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। जी बताइए कितनी परेशानी हो रही है ठंड से आप लोग का? देखिए परेशानी तो यह है कि बहुत ज़्यादा है और हम लोग को ये होना चाहिए कि हर संभव हम लोग को बच कर रहना चाहिए ताकि सर्दी और जुकाम सबसे बड़ा असर करता है और शरीर पर सबसे बड़ा हानि पहुंचता है और हम लोग को चाहिए कि नहीं हर गतिविधि से ठंडा में बचकर रहना। इधर सुबह में ज़्यादा सर्दी बढ़ रही है क्या? बहुत ज़्यादा काफ़ी है और सर्दी का जो मौसम है अभी बहुत काफ़ी चलेगा कुछ दिन समय तक, मतलब बहुत 15 जनवरी तक चलेगा। तो इसमें क्या है कि हम लोग को बच के रहना चाहिए। तो टेम्परेचर जो है सुबह और शाम में गिर जाता है? नहीं, शाम में तो हालांकि ठीक रहता है लेकिन सबसे ज़्यादा जो है सुबह में बहुत ज़्यादा हो जाता है। लगभग 2-2:30 बजे भोर से लेकर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सासाराम में भी सर्दी का जो सितम है वो लगातार जारी है। लोगों का कहना है जो लगातार टेम्परेचर गिरने से परेशानी बढ़ गई है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। रांची में कड़ाके की ठंड है लेकिन गरीब परिवारों के लिए इस कपकपाती ठंड में किसी भी तरह की सरकारी व्यवस्था नहीं की गई। हालात ये हैं कि दिसंबर बीतने को है लेकिन रांची नगर निगम और जिला प्रशासन ने इनके बीच कंबल तक नहीं बांटे, न ही अलाव की कोई व्यवस्था की। हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट देखिए। कड़ाके की ठंड यहाँ पे है लेकिन जो व्यवस्था रांची जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से होनी चाहिए थी वो कहीं पर दिख नहीं रहा है। अभी हम आपको एक नजारा दिखाते हैं। यह राजधानी रांची का अरगोड़ा चौक है। आप देख सकते हैं शाम का समय है, रात का समय है और अभी आपको दिखलाना चाहेंगे कि जो नगर निगम की ओर से व्यवस्था की गई है, कहा गया है कि जो अलाव है वो अलाव किस तरह का है अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखलाएं कि ये तार का जो वृक्ष होता है उसका ये तना है और ये जलता नहीं है। देख सकते हैं आप। भैया ये बताइए कि क्या काम करते हैं आप? फल बेचते हैं। काफी ठंड यहाँ पर है, क्या यहाँ कुछ गर्मी मिलना है इससे? आदमी चल जाता है, जलता है। अभी देखिए इतना मोटा लकड़ी थोड़ी जलेगा, अभी जलना चाहिए। आदमी पब्लिक तापेगा, अब चल जाएगा तो तापेगा के। हर साल सरकार की ओर से कंबल बांटा जाता है, आप लोग क्या कंबल उम्बल बटा इस बार? नहीं बटा है, नहीं बटा हुआ। कहाँ बटा? कोई कहाँ बटा? नहीं, कुछ नहीं बटा हुआ, बस खाली आग से काम चला रहे हम लोग। ठीक है, जो है घर से जो हम लोग को है चादर उधर मिल रहा है उसी से हम लोग को गुजारा करना पड़ रहा है। गरीब परेशान है, हलकान है ठंड से, लेकिन ये जो सरकारी अलाव की जो व्यवस्था है इसमें सिर्फ कालिक है, राख है, इसमें ताप नहीं बचा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि ठंड के समय में गरीबों का राजधानी में क्या हाल होगा। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। और रांची में गिरते पारे के बीच सुबह में सड़कों पर जहां सन्नाटा पसरा नजर आता है वहीं सुबह 6 बजे से ही रांची के मुख्य चौक चौराहों पर महिला मजदूर रोजगार की तलाश में खड़ी नजर आती हैं। राजधानी से सटे ग्रामीण इलाकों से सुबह 4 बजे से ही ये महिलाएं रांची के लिए निकल जाती हैं। ठंड के बीच रोजगार के मुद्दे पर जब न्यूज 18 की टीम ने इनसे बात की तो महिला मजदूरों का दर्द साफ छलक उठा। बढ़ती ठंड और गिरते पारे के बीच जहां आम आदमी घरों में बंद है, वहीं एक ऐसा भी चेहरा है जो हर दिन राजधानी की सड़कों पर उतरता है 2 जून रोटी के लिए। वो चेहरा है राजधानी में महिला मजदूरों का चेहरा है जो हमारे साथ हैं इस समय। वास्तव में ठंड इतनी ज़्यादा है, आप लोग आती हैं सड़कों पर किस लिए? 4 बजे निकलते हैं भोर में, ठंड में हम लोग निकलते हैं, काम भी नहीं, हमको रोजगार भी नहीं मिलता है। भैया क्या करेंगे इतना ठंड में? बच्चा लोग के छोड़ के आते हैं, काम भी नहीं हम लोग के मिल रहा है। घर में कौन कौन? घर में बाल बच्चा, पति, सास है, बेटा लोग की बेटा बेटी भी है, बच्चा लोग है। दिन जो आते हैं रोजगार मिलता है क्या? रोजगार नहीं मिलता है, कभी मिलता है नहीं मिलता है। 100 रुपया हम लोग के रेंट भाड़ा लगता है, रूम ई भाड़ा ऑटो लेता है, आना जाना 50 लेता है। ठंड में जहाँ सभी लोगों को ठंड लगती है, आप यहाँ पहुँचती हैं हर दिन, वास्तव में रोजगार मिलता है? हम लोग कुछ नहीं मिला है, राशन कार्ड तो है ये नहीं है। आते हैं ठंडा मोड़ा में काम करने आते हैं, ना टेम्पू भाड़ा बोलता हमको 20 रुपया दो, हम लोग के पास नहीं 20 रुपया। कहाँ से आती हैं आप?
हम लोग अभी टीम और से आते हैं BIT तरफ से। सभी लोग एक ही जगह से आते हैं, अलग अलग जगह? अलग अलग से आते हैं, सभी कैसे अलग जगह अलग आते हैं। बेटी बिस्सा के तलसूत से आएला, जंगल झाड़ से, गणेश देवता सब आतेला और 4 बजे निकल के आएला घर से। 40 भाड़ा मांगता है, घूमेंगे तो बोलेगा कि नहीं है तो मत जाओ, घिसिया कुतरा कैसा करता है हम लोग के। 3000 रुपया दो तब रूम देंगे, तो हम लोग के पास रहबे नहीं करेगा 3000 तक। ये जो मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिस गांव में आप रहती हैं वहाँ रोजगार नहीं है रोजगार, हम लोग का रोजगार है नहीं है। रोजगार रहता तो फिर आवे कहाँ से आते? तो मनरेगा है, वहाँ पर भी पैसा नहीं मिलता है। काम तो करते हैं लेकिन वहाँ पर भी मनरेगा का पैसा ठीक नहीं मिलता है वहाँ पर। आप देख सकते हैं कि जितने चेहरे हैं उतना दर्द है, और मतलब सिर्फ इतना है कि हम राजधानी पहुंचे तो 2 रोटी कम से कम मिले, लेकिन वो रोटी भी रोजगार के जरिए मैसर नहीं हो पा रहा है। हर दिन ठंड को चुनौती देने यहाँ पहुँचती हैं। सिर्फ ठंड को चुनौती देना मकसद नहीं, मकसद ये है कि कम से कम ठंड में भी घर से बाहर निकले तो 2 रोटी कम से कम परिवार के लिए जुगाड़ हो सके। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खेतों में हरियाली हो और उपज बढ़े, इसके लिए जरूरी है खेतों की मिट्टी दुरुस्त हो, और इसके लिए प्रधानमंत्री ने सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की। हर पंचायत में मिट्टी की जांच के लिए झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से करोड़ों की राशि से पंचायतों में मिनी लैब लगाए गए। अब रिफिल और बजट के अभाव में ये योजना दम तोड़ रही है। किसान यानी अन्नदाता आज देश और राज्य की राजनीति के केंद्र में है। किसानों के हित और उनकी आय बढ़ाने, खुशहाली लाने के लिए बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, पर हम आपको बताते हैं जिस योजना से अधिक फसल उपजाकर किसान खुशहाल हो सकते थे, वो योजना झारखंड में किस तरह फेल हो रही है। न्यूज़ 18 की टीम रांची शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर होचर पंचायत के मुरुंग गांव पहुंची तो वहां मिट्टी जांच के लिए मिनी लैब पोर्टल मशीन और कचरे में फेंके मिट्टी जांच वाले केमिकल को देखकर आप समझ जाएंगे कि प्रदेश में इस योजना की स्थिति क्या है। बताइए कि जो केमिकल्स यूज होते हैं मिट्टी के जांच में, कई तरह के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी जांच के लिए कहा गया था। वो कहाँ जंगल में किस तरह से रखा हुआ है यह देख सकते हैं। किस तरह से सरकारी योजनाएं जो हैं वो जमींदोज हो जाती हैं या कह सकते हैं धाराशायी हो जाती हैं, उसका एक अच्छा उदाहरण है। झारखंड के किसानों की आय दोगुनी हो, इसके लिए पूर्व की रघुवर सरकार ने हर पंचायत में मिट्टी जांच के लिए पोर्टेबल मिनी लैब मशीन दिया था। लेकिन क्या हाल इस मशीन का है, ये आप न्यूज़ 18 के कैमरे पर देख सकते हैं। ग्रामीण युवाओं को सॉइल की जांच के लिए ट्रेनिंग भी दी गई थी, लेकिन स्थानीय किसानों को कितना फायदा पहुंचा, सुन भी लीजिए। जब मिट्टी जांच हो जाएगा ना सर, तो हम अपने जान जाएंगे कि क्या चीज़ की कमी है नहीं है, फिर उस हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ के मुखिया कैसा नहीं बोलते हैं जो यहाँ हेड है सबसे कि शुरू करवाइए? जी सर बोलते हैं तो अभी नहीं काम हुआ है। क्या नाम है आपका? जी अनिल उरांव। ये कौन गांव है? मुरुंग। प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन ऐसे हालात में योजना कितनी सफल हो पाएगी समझना मुश्किल नहीं, क्योंकि झारखंड में 32 करोड़ से ज्यादा की राशि से 3100 पंचायत में लैब तो लग गए, मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जांच करने वाले केमिकल का